तो आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो आपका जो ये लेक्चर है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में जस्ट 2012 के जो थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन है और थर्मोडाइनमिक्स और स्टैटिक मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख गया होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ एक बार। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, जो हमारा पहले लिख ले इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जस्ट 2012 ये क्वेश्चन जो हमारा पेपर है वो सोल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर कि ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट टेम्परेचर 170 डिग्री केल्विन एट एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। तो हमें जो हमारा ओरिजिनल जो टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा, उसके बाद उसे एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इसके बाद यदि आप इस गैस को है कंप्रेस करते हो एडियाबेटिकली, तो जो फाइनल उसके बाद जो टेम्परेचर होगा वो हमें बता दीजिए। तो हमें इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है वो है 170 डिग्री सेंटीग्रेड और जो हमें T2 है वो फाइंड करना है। और ये दे रखा है कि हमें ये है एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाता है। कौन सा प्रोसेस है, मान लीजिए ये है, हमें दे रखा है एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, और जो हमारी गैस है वो है मोनो एटॉमिक। तो आप इसको सिंपल अप्रोच क्या होगी, देखिए सॉल्यूशन। जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके लिए जो हमारे पास एक रिलेशन है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहाँ पे गामा होता है CP/CV, ये हमारे पास गामा होता है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनो एटॉमिक गैस की, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम F से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास। जो हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डायटोमिक की होती है 5, और यदि बात करें पॉली एटॉमिक की तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। अब देखिए यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम में यदि हमें ये दे रखा है कि टेम्परेचर हाई है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें 2 ऐड हो जाता है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2, इसे हम F से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई 2, नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनो एटॉमिक की 3, ये 3। अब देखिए इसको किस तरह सोल्व करते हैं हम। ये हमारे पास गिवन डाटा है, वैसे हार्ड नहीं है। आप यदि थोड़ी भी अप्रोच जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, तो T1 दे रखा हमें 170। तो देखिए जो हमारा T1 टेम्परेचर है वो हमें दे रखा है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में ही चेंज करते हैं, तो 170 प्लस 273 ये होता है 344, ये आ गया केल्विन में टेम्परेचर। और हमें T2 भी सेंटीग्रेड में फाइंड करना ऑप्शन है, वो हम सेंटीग्रेड में दे रखे हैं, तो हमें उसको भी सेंटीग्रेड में ज्ञात करना T2 टेम्परेचर को। तो देखिए अब जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो इस रिलेशन से हमें क्या दे रखा है, इस रिलेशन से हम प्रेशर की जगह टेम्परेचर और वॉल्यूम में
रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आइडियल गैस होती है उसकी इक्वेशन होती है पी वी बराबर NRT। यहाँ पर इसको हम पी की जगह रखना चाहते हैं वी और टी, तो पी इक्वल्स टू इस टी अपॉन वी होगा। तो इस पी की वैल्यू आप यहाँ पर हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, आर तो दोनों तरफ से आएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी वी और वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अब देखिए आगे यहाँ से टी वी, यहाँ पर गामा एक वी टू द पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। अब जो हमारा गामा होता है हमारे पास गामा इक्वल टू CP अपॉन CV, और जो हमारे पास CV है वो है F/2R। यहाँ पर हमें जो गैस दे रखी है वो है मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 3, तो 3/2R। और जो हमारा CV होगा, CV होता है CP होता है CV प्लस R, तो हमारे पास 3/2 प्लस R प्लस R रहेगा 5/2R। ये हमारे पास आ गई वैल्यू CV की। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड कीजिए, गामा इक्वल टू CP अपॉन CV। तो हमारे पास जो CV है उसकी वैल्यू आई हमारे पास 5/2R, और जो हमारे पास CV है उसकी वैल्यू आई 3/2R। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 5/3। गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3। तो यहाँ पर जो हमारे, अब इसको हम जो मैथ है वो सॉल्व करनी है, जो हमारे फिजिक्स थी वो यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब यदि आपकी चाहिए तो कैलकुलेशन आप इजी तरीके से कर सकते हैं। हमें T1 दे रखा है 473 केल्विन, और वॉल्यूम हमें इनिशियल वॉल्यूम V मान लीजिए, गामा की पावर 5/3 -1 इक्वल टू T2 हमें फाइंड करना है, और V2 हमें दे रखा, जो क्वेश्चन में कहा कि कंप्रेस टू जो हमारा V2 है वो 1/8 टाइम हो जाता है V1। V2 इक्वल्स टू 1/8 V1, ये कंप्रेस होने के बाद की जो सिचुएशन है वो है। तो यहाँ पर जो हमारे पास V2 की हमारे पास इनिशियल जो वॉल्यूम है वो V है, तो 1/8 V 5/3 -1, तो यहाँ से ये V2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 443 इक्वल्स टू T2 1/8, ये आएगा हमारे पास 2/3। तो 1/8 को लिख सकते हैं हम T2 1/2 की पावर 3 इंटू 2/3, क्योंकि 1 जो हमारी 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 3 होती है 8, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल, तो T2 इक्वल्स टू ये 1/2 की पावर 2 है, तो 1/4, और यहाँ से हमारे पास है 4 4 3। हमें ऊपर से इरेज करने होगा इसको, फिर देखिए आगे सोल्व करते हैं। तो 4 4 3 इक्वल्स टू 1/4 T2। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास T2 आएगा 4 4 3 इंटू 4। तो इसको सोल्व करेंगे 2 7 और ये आया हमारे पास इतना, फिर शायद यह 7 आएगा यहाँ पर 1772, यह है हमारे पास केल्विन में।
T2 हमारे पास है केल्विन में, लेकिन हमें फाइंड करना है सेंटीग्रेड में, क्योंकि ऑप्शन सेंटीग्रेड में है। तो इसको T2 इक्वल्स टू 1772 माइनस 273, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 273 ये आएगा 9 और 9 ये आएगा 4। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए अगर तो ये आएगा हमारे पास 1499, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है ये आ गया हमारे पास 1499 डिग्री केल्विन, नहीं सेंटीग्रेड में आ गए। अब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनको देखिए चेक करते हैं। और T2 को याद रखना कितना आया था। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है हमें 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है हमारे पास -200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 887 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास T2 कितना आया, ये आया हमारे पास 1499 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो हमारे पास है 887 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको G2 एनर्जी हमें दे रखी है E1 और E2, और इनकी जो डिजेनरेसी है वो है G1 एंड G2। इफ़ P1 एंड P2 आर probabilities of occupies of the two energy state, what is the entropy of the system। आपको एंट्रोपी बतानी है, हमें एनर्जी दे रखी है और हमें डिजेनरेसी दे रखी है। तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के समेशन ऑफ Pi और ln Pi Gi। यहाँ पर Pi है प्रोबेबिलिटी और हमारे पास Gi है डिजेनरेसी। डी ये हमारे पास डिजेनरेसी है। तो देखिए समेशन ऑफ आई, तो देखिए हमारे पास दो स्टेट है माइनस के समेशन ऑफ, समेशन हट गया तो ये आएगा जो पहले के क्रॉसबॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो है P1 ln P1 अपॉन Gi। ये होगी हमारे पास P1 प्लस, ये हमने के को कॉमन ले रखा है तो यहाँ पर P2 ln सेकेंड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो P2 है, ये P2 है P2, और जो हमारे पास डिजेनरेसी दे रखी है वो हमें दे रखी है G2। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं के इक्वल टू P1 ln P1 अपॉन G1 प्लस P2 ln P2 अपॉन G2। ये हमारे पास एंट्रोपी आ गया। अब देखिए जो इस पे ऑप्शन है, अब हम पुट करते हैं ऑप्शन को। अब इसी फॉर्मूले यदि हमें एंट्रोपी पूछता और वहाँ पर कोई डिजेनरेसी की टर्म नहीं होती तो यहाँ से ये जो डिजेनरेसी है इसको हम नहीं लिखते, ये केवल इतनी होती समेशन ऑफ माइनस के समेशन ऑफ Pi ln Pi। यदि डिजेनरेसी की कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमें डिजेनरेसी के बारे में कह रखा है
तो इसके नीचे जी आई, यहाँ पर जी आई है डिजेनरेसी और जो पी आई है वह प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमें ऑप्शन ए दे रखा है एस इक्वल टू माइनस के बी पी वन एल एन पी आई पी वन अपॉन जी वन प्लस पी टू एल एन पी टू जी टू। ऑप्शन बी है यहाँ पर एस एंट्रोपी माइनस के बी और यहाँ पर के बी है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। यहाँ पर हमें ऑप्शन बी दे रखा पी वन एल एन पी वन जी वन जी टू। ऑप्शन सी है एस इक्वल टू माइनस के बी पी वन एल एन पी वन की पावर जी वन प्लस पी टू एल एन पी टू की पावर जी टू। अब देखिए आप इस तरह एक ऑप्शन और दे रखा है जिसमें एल एन वो दे रखा है हमें माइनस के बी वन अपॉन पी वन एल एन पी वन अपॉन जी वन। तो अब देखिए हमारे पास को जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन ए है। ये देखिए माइनस के बी यहाँ पर हमने जो हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसको के बी लिख रखा है। तो के बी पी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एल एन पी वन डिजेनरेसी जी वन प्लस पी टू एल एन पी टू प्रोबेबिलिटी सेकेंड पी टू अपॉन डिजेनरेसी जी टू। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में दे रखा एफिशिएंसी ऑफ परफेक्टली रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड 0 इज इक्वल टू। आपको एफिशिएंसी बतानी है कि कितनी होगी। तो जो हमारे पास कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है इट इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। और यहाँ पर T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर और T2 होता है सिंक का टेम्परेचर। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है कंपेयर टू द सिंक के टेम्परेचर से। तो हमें जो सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है वो T है और जो हमारा कार्नोट इंजन है वो ऑपरेट हो रहा है T और 0 टेम्परेचर के बिटवीन। तो यहाँ पर जो हमारे पास T2 होता है लोअर टेम्परेचर, तो ये है हमारे पास T2 और ये है T1। तो आप इसको इक्वेशन में पुट कीजिए एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 0 अपॉन T। तो ये आएगा 1। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से ही 0, तो एफिशिएंसी आएगी हमारे पास 1। ये इसका राइट आंसर होगा। ये थे हमारे जो जस्ट 2012 के थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन। तो होप करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए।